जीवन का, बोली बोली में छुपी जा दो किरण। ओ मेरे मन, बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन। ओ मेरे मन, वाणी ऐसी हो कि जिसमें से अमृत बरसे, जिसको सुनने के लिए ये अंतर मंतर से, बोली बोली में छुपी जा दो किरण। ओ मेरे मन, बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन। ओ मेरे मन, सारे धर्मों का यही है रे कथन। ओ मेरे मन। धर्म स्नेही बंधुओं, एक बार की बात है, एक रास्ते से राजा की सवारी निकलनी थी। सफाई कर दी गई, पानी छिड़क दिया गया, खुशबू फैला दी गई, फिर भी राजा को निकलना है। और भी लोग रास्ता देखने आए। एक कोतवाल रास्ता देखने आया। एक सन्यासी रोड के बीच में खड़ा हो गया। जब कोतवाल आया तो कोतवाल ने कहा, अबे अंधे, तेरे को पता नहीं है यहाँ से राजा की सवारी निकलनी है, तो रोड पे खड़ा हुआ है। सन्यासी कुछ नहीं बोला, केवल इतना बोला, इसीलिए। थोड़ी देर के बाद मंत्री जी आए। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, राजा की सवारी निकलनी है, आप रास्ते से एक तरफ विराजमान हो जाएं तो अच्छा रहेगा। सन्यासी कुछ नहीं बोला, इतने ही बोला, बोले इसीलिए। थोड़ी देर बाद राजा की सवारी आ गई। सन्यासी को बीच रास्ते में खड़ा देखा। राजा अपने रथ से नीचे उतरा, सन्यासी के पास गया, चरण छुए, महाराज, आपको कोई परेशानी, आपको कोई दिक्कत, आपको कोई कष्ट हो तो आप मुझे बताइए। प्रणाम महाराज, आपको कोई कष्ट हो तो बताइए मुझे, आपको क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? बोले इसीलिए। इसीलिए का मतलब समझे नहीं समझे? अभी नहीं समझे, मैं समझाती हूँ। कहानी तो हो गई पूरी, अब आगे कुछ नहीं है कहानी में। कहानी का सार निकालना है, दृष्टांत से दाष्टांत निकालना है। सन्यासी ने कोतवाल से कहा था, इसीलिए। कोतवाल ने कहा था, अबे अंधे, तेरे को पता नहीं है राजा की सवारी आनी है? बोले इसीलिए। कोतवाल की वाणी देखिए आप, एक सन्यासी को कह रहा, अबे अंधे। उसने हाथ नहीं जोड़े, उसने चरण नहीं छुए, ऊपर से और जो एक निकृष्ट भाषा होती है उस भाषा का प्रयोग करके कहा कि एक तरफ हट जा। तो इसीलिए कोतवाल है, क्योंकि तुझे अच्छा बोलना नहीं आता है, तो कोतवाल इसीलिए बना है। यदि अच्छा बोलना आता तो शायद इससे बड़ा बन जाता। तो आज कोतवाल की पोस्ट पर है तो अपनी वजह से है, किसी और वजह से नहीं है। जब मंत्री आया तो मंत्री ने हाथ जोड़ के निवेदन किया। वो घोड़े से उतरा नहीं, हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्यार की भाषा बोली, विनय की भाषा बोली और बोलकर कहा, महाराज आप एक तरफ हो जाइए। बोले इसीलिए तू मंत्री है, इसीलिए तू मंत्री है कि कम से कम तुझे कुछ बोलना तो आता है, कम से कम इतना बोलना तो आता है कि एक सन्यासी से बात कैसे करनी चाहिए, एक सन्यासी से बोलना कैसे चाहिए, कम से कम इस बात का तो ज्ञान है। इसीलिए आज तू राजा का मंत्री है। और जब राजा आया तो राजा तो रथ से नीचे उतरा, जाकर चरण छुए, विनय करी, कष्ट पूछा, हाल पूछा, महाराज कोई कष्ट हो तो बताइए। बोले इसीलिए तू राजा है,
तू सबके दुख दर्द का ख्याल रखता है, सबकी भावनाओं का ख्याल रखता है और तू सबकी विनय का ख्याल रखता है, इसीलिए तू बड़ा है, इसीलिए तू बड़ा है, इसीलिए तू राजा है। और तेरे अंदर यदि ये गुण नहीं होता तो जनता तुझे नीचे उतार देती और तू राजा नहीं बन पाता। तेरे अंदर राजा बनने का गुण है, इसीलिए तू राजा है। वरना दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। ऐसे बहुत दुनिया में लोग हैं कि जिनसे दुनिया को लाभ प्राप्त नहीं होता है। वो दुनिया में पैदा भी होते हैं, दुनिया में बड़े आदमी भी बन जाते हैं, धन भी कमा लेते हैं, सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, मगर दुनिया को उनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। वो दिखते तो हैं कि वो बड़े हैं, मगर होते नहीं हैं बड़े। बड़ा होना और बड़ा दिखना दोनों में अंतर है। बड़ा दिख रहा है कि बड़ा है, पेड़ दिख रहा है खजूर का कि बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा है नहीं है, ना उसकी छाया मिल रही है, ना उसके फल खाने को मिल रहे हैं। ऐसे बड़े होने से तो ना होते वो ज्यादा अच्छा रहता। और बड़े बने हैं तो संसार में कुछ भला करो, भला करोगे तो लाभ मिलेगा, लाभ दोगे तो भला मिलेगा। भला शब्द दोनों तरफ से उल्टा कर लो आप, भला करोगे तो लाभ मिलेगा और लाभ दोगे तो भला होगा। तो बंधुओं, इस कहानी में केवल वाणी की बात बताई गई है और 12 भावना में भी पंच महाव्रत संचलन समिति पंच प्रकार, समिति पंच 5 समितियां हैं। पहली समिति है भाषा समिति, पहली समिति है भाषा समिति। भाषा समिति है तो बुरी जगह जाकर भी अच्छे बन सकते हो, और भाषा समिति नहीं है तो अच्छी जगह जाकर भी बुरे बन जाओगे। काने से काना कहो तो जे है वो रूठ, काने से काना कहो तो जे है वो रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। बात वही होगी कि उसकी आंख चली गई है और पूछना है कि उसकी आंख में क्या हुआ था, और एक कड़क भाषा में बोलो तेरी आंख कैसे फूट गई थी, और एक पूछो भाई साहब आपकी आंख में क्या हो गया, आपकी आंख की रोशनी कैसे चली गई। दोनों बातें वही हैं, मगर दोनों बातों को बोलने में अंतर है। लक्ष्य तो एक है, मंजिल तो एक है, मगर रास्ते अलग अलग हैं। एक रास्ते से वो रूठ जाएगा और एक रास्ते से सारा दुख दर्द वो आपको बता देगा। तो केवल वाणी का ही कमाल है। सारे रिश्तेदारी अच्छी है तो वाणी की वजह से, और बुरी है तो वाणी की वजह से। बस अज्ञानता में बोली गई वाणी हमें बुरा बना देती है, और ज्ञान पूर्वक बोली गई वाणी हमें अच्छा बना देती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति दूसरे गांव से आया, उस गांव में प्रवेश करना चाहता था। तो उस गांव के बाहर एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। उससे पूछता है वो व्यक्ति, गाड़ी में सामान भरा पड़ा है, अपना मकान खाली करके आया है, वो बसना चाहता है दूसरे गांव में आकर के। तो उसने पूछा भाई साहब इस गांव के लोग कैसे हैं। तो उसने कहा मैं ये बात तो बाद में बताऊंगा कि इस गांव के लोग कैसे हैं, पहले आप ये बताइए जिस गांव से आप आ रहे हैं उस गांव के लोग कैसे हैं। बोले नाम मत लो उनका, इतने खराब लोग हैं, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, उनको याद भी नहीं करना चाहता। ऐसे बेहुदे लोग हैं, ऐसे दुष्ट लोग हैं कि मैं उनके बीच में रहना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं गांव छोड़कर आया हूं। उस बुजुर्ग ने कहा भाई साहब जैसे उस गांव के लोग हैं उससे खराब इस गांव के लोग हैं, आप मत आइए इस गांव में, जरूरत नहीं है आपके इस गांव में, आप परेशान हो जाएंगे यहां आकर। वो आगे चला गया। फिर एक और गाड़ी वाला आया, उसने भी अपने गाड़ी में सामान लाद रखा था, वो भी गांव में बसना चाहता था। वो बुजुर्ग व्यक्ति वहीं बैठा हुआ था। उसने फिर उससे पूछा, बोले भाई साहब मैं इस गांव में बसना चाहता हूं, आप जरा बताएंगे कि इस गांव के लोग कैसे हैं।
बोले भाई साहब ये बाद में बताऊंगा कि इस गांव के लोग कैसे हैं, आप पहले ये बताइए जिस गांव से आप आ रहे हैं उस गांव के लोग कैसे हैं। बोले भाई साहब नाम मत लो, याद आते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी बड़ी याद आती है, बड़ी मुश्किल से छोड़कर आया हूं गांव का। बड़े अच्छे लोग रहते हैं, बड़े सज्जन लोग रहते हैं, इतने अच्छे लोग रहते हैं कि शायद सारी दुनिया में इतने अच्छे लोग नहीं रहते होंगे। भाई साहब बहुत अच्छे लोग रहते थे जहां से मैं छोड़कर आया हूं। तो बोले भाई साहब आपका स्वागत है इस गांव में। जितने अच्छे आपके गांव के लोग थे उससे कहीं 100 गुने ज्यादा अच्छे इस गांव के लोग हैं। आप आइए, आपका स्वागत है, बसिए आप इस गांव में। बात समझ में आई? बोलो आ गई, जोर से बोलो आ गई, और जोर से बोलो आ गई, बोलो आ गई। अभी आप देख लो आपको समझ में आई है या आ गई है? हाँ, तो हम जैसे होते हैं वैसा घर का माहौल बना देते हैं। हम जैसे होते हैं हमारी वाणी वैसा घर में नर्क या स्वर्ग पैदा कर देती है। हमारे ऊपर हमारे घर का माहौल डिपेंड करता है। यदि हम अच्छे हैं तो सब अच्छे बन जाएंगे, और हम बुरे हैं तो सब बुरे बन जाएंगे। तो बंधुओं, वाणी जादू का काम भी करती है और वाणी तंत्र मंत्र का काम भी करती है। केवल वाणी, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छी वाणी बोलो, नहीं बोलने वाला भी दौड़ के आएगा। बुरी वाणी बोलो तो मुझे यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आप सब मीठा जरूर खाते होंगे। ऐसे कितने लोग हैं जिनके मीठे का त्याग है? हाथ उठाकर बताइए ना मुझे, कितने लोग हैं जिनके मीठे का एक का भी त्याग नहीं है? ओहो हो, एक कभी मीठे का त्याग नहीं है। मीठा खाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक गर्मी है और ज्यादा चाहिए, पूरा जोर मीठे पे होता है। शिकंजी में भी मीठा, मिठाई में भी मीठा, चाय में भी मीठा, दूध में मीठा ही मीठा है। इधर तो सुबह से शाम तक डिमांड केवल किसकी होती है? मीठे की होती है। आप मीठा खाते तो हैं मगर मीठा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये जरा और बता दें मुझे। मीठे खाने की इच्छा भी रखते हैं, मीठा अच्छा भी लगता है, मगर बोलने में जो आपने खाया है वही निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? गाय के अंदर एक मशीन है, वो मशीन क्या काम करती है? गाय घास खाती है तो दूध बन जाता है। गाय घास खाती है और दूध देती है, उसके अंदर ऐसी मशीन है। लेकिन सांप दूध पीता है, जहर उगलता है, उसके अंदर दूध जाएगा, वो जहर बन जाएगा। आपके अंदर दोनों मशीन फिट है, आपके अंदर दोनों मशीन फिट है। आप मीठा खाओ तो उसे कड़वा भी बना सकते हैं, और आप कड़वा खाओ तो उसे मीठा भी बना सकते हैं। दोनों मशीन आपके पास में है। आपने कौन सी मशीन चालू की हुई है वो बता दो मुझे। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी मशीन का से काम ले रहे हैं। मशीन दोनों है। ये मनुष्य बहुत अच्छा प्राणी है, इसके पास में सारी तरह की संभावनाएं हैं, हर तरह की संभावना है। ये मनुष्य एक देवता भी बन सकता है, ये मनुष्य पशु भी बन सकता है, ये मनुष्य एक नारकी भी बन सकता है, और एक मानव भी बन सकता है। इसके अंदर चारों तरह की संभावनाएं हैं। जब एक मनुष्य दूसरों का भला करता है, देता है, धर्मशालाएं बनवाता है, दूसरों के दुख दर्द हर लेता है, तो ऐसा मनुष्य जब अच्छे अच्छे काम करता है वो मनुष्य के रूप में देवता बन जाता है। वो मनुष्य के रूप में देवता बन जाता है। और वही मनुष्य जब किसी को सताता है, दुख देता है, पीड़ा देता है, कष्ट देता है, केवल इसी बात को सोचता है इसको कष्ट कैसे दूं, उसको कष्ट कैसे दूं, तो ऐसा मनुष्य रहकर पशु बन जाता है। और वही मनुष्य जब घर में कलेश मचाता है, घर में लड़ाई झगड़े करता है, सारे दिन क्रोध करता है, सारे दिन कलेश के अलावा कोई काम नहीं करता है, तो वो मनुष्य रहकर नारकी बन जाता है। और वही मनुष्य जब शांति से रहता है, जब वही मनुष्य अपने आपस में
सम्मान की भावना रख के एक दूसरे को सुख देता है, सम्मान देता है, तो मनुष्य के रूप में वो मनुष्य बन जाता है। चारों संभावनाएं एक मनुष्य के अंदर विद्यमान है। एक कुत्ता कुत्ता बन के पैदा होता है और कुत्ता ही बनकर, बोलो ना, मर जाता है। एक घोड़ा घोड़ा बनकर पैदा होता है और घोड़ा ही बनकर मर जाता है। एक मनुष्य मनुष्य बनकर पैदा होता है और वो चाहे तो भगवान बनकर के निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। कम से कम भगवान नहीं बन पा रहे हो तो कम से कम देवता तो बन जाओ। देवता भी नहीं बन पा रहे हो तो मनुष्य तो बने रहो, कम से कम पशु और त्रियंच तो मत बनो। मेरी बात आपके लिए नहीं है, आप तो सब तो मुझे देवता नजर आ रहे, सारे देव और देवियां नजर आ रहे हैं। आज आप लोगों ने यहाँ अभिषेक किया है, भगवान की पूजा करी है, शांति धारा करी है, बड़े हर्ष के भाव से तो आप लोगों ने देखी है, तो आपकी बात तो है ही नहीं है, ये बात तो किसी और की है। जो आप सुन रहे हो ना मुझे, हाँ टीवी में भी जो सुन रहे हैं उनकी बात नहीं, किसी और की बात है ये तो बंधुओं, वाणी के माध्यम से भरे पेट को उल्टी निकलवा सकते हैं और वाणी के माध्यम से बिना कुछ खाए खिलाए पेट भर सकते हैं। वाणी के माध्यम से जो पेट में भरा उसकी उल्टी करवा सकते हैं और वाणी के ही माध्यम से पेट में कुछ नहीं खिलाया सामने वाले को, मगर ऐसी मीठी वाणी खिला दी कि वो कहेगा भाई साहब अब तो भोजन की जरूरत ही नहीं है, आपने तो इतना खिला दिया कि हमारी भूख ही भाग गई, अब तो हमें भूख भी नहीं लग रही है। ऐसी तृप्त कर देती है वाणी, ऐसी आत्मा को तृप्त कर देती है, मन को तृप्त कर देती है, जीवन को शांत बना देती है। वाणी अच्छी हो तो सबका जीवन अच्छा बन सकता है। तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता।